फ्रेंड्स, मेरा नया यूट्यूब चैनल पे आप सभी को स्वागत। इस चैनल पे मैं आज से फिनेंशियल रिलेटेड या फिर स्टॉक मार्केट रिलेटेड, इक्विटी रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन डालने वाला हूँ। जैसे आज का फर्स्ट वीडियो पे मैं आप लोगों के साथ जियो फिनेंशियल सर्विस रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन शेयर करने वाला हूँ, जिस वीडियो के माध्यम पे मैं आप लोगों को एक फाइनल डिसीजन देने वाला हूँ कि जिन लोगों को जियो फिनेंशियल सर्विस कंपनी का शेयर टॉप पे खरीदा हुआ है, क्या उन लोगों के लिए एक एवरेज करने के लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो रहा है कि नहीं, या फिर फ्रेश लॉन्ग टर्म वैल्यू बाइंग अपॉर्चुनिटी का कुछ भी अपॉर्चुनिटी कंपनी पे दिख रहा है कि नहीं, या फिर इस कंपनी से रिलेटेड अभी करंट सिचुएशन पे हम लोगों को कैसा डिसीजन लेना चाहिए। फ्रेश बाइंग अपॉर्चुनिटी दिख रही है, या फिर कंपनी पे एवरेज करने की अपॉर्चुनिटी दिख रही है, या फिर कंपनी को अवॉइड करना चाहिए। अगर पूरे वीडियो को फर्स्ट से लेके एंडिंग तक आप लोगों ने सही तरीके से समझने की कोशिश किया तो मेरा उम्मीद है कि मैं इस वीडियो पे आप लोगों को एक फाइनल डिसीजन में पहुंचाने वाला हूं कि जियो फिनेंशियल सर्विस कंपनी को लेके अभी हम लोगों को कैसा डिसीजन लेना चाहिए। तो चलिए मैं आप लोगों को अभी स्क्रीनर के ऊपर लेके चलता हूं और जियो फिनेंशियल सर्विस कंपनी का फंडामेंटल या फिर वैल्यूएशन के माध्यम पे मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा कि किन लोगों के लिए जियो फिनेंस एक अच्छा कंपनी हो सकता है और कितना टाइम के लिए मिनिमम इन्वेस्टमेंट किया जाए तो इस कंपनी पे एक अच्छा रिटर्न का उम्मीद हम लोग रख सकते हैं, या फिर इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा है, या फिर इससे भी अच्छा अपॉर्चुनिटी अभी मार्केट पे अवेलेबल है। तो उम्मीद है आप लोग मेरे स्क्रीन को अभी देख पा रहे हो। तो जियो फिनेंशियल सर्विस कंपनी को अगर मैं फंडामेंटल के या फिर वैल्यूएशन के हिसाब से देखा जाए तो मार्केट कैपिटलाइजेशन एक ह्यूज लार्ज कैप के साथ ही कंपनी लिस्ट हुआ है 1,56,600 मार्केट का। अगर इस कंपनी से अगर कोई सोच रहे कि 50% से ज्यादा प्रॉफिट अर्न करने की उम्मीद है तो वो तो शॉर्ट टर्म पे नहीं होने वाला है, क्योंकि लिस्टिंग के साथ ही कंपनी एक लार्ज कैप कंपनी के साथ लिस्टिंग हुआ है। और 50% से ज्यादा अगर आप लोग उम्मीद कर रहे हो तो वो तो फंडामेंटल पे रिफ्लेक्शन होना चाहिए ना। अगर मैं पीएनएल स्टेटमेंट पे आऊं तो 2000 करोड़ रुपीस कंपनी का सेल्स है। अगर इसके साथ में एक लार्ज कैप कंपनी अगर बाजाज फिनांस के साथ कंपेयर करूं तो बाजाज फिनांस का अभी करंट मार्केट सिचुएशन पे 66,000 करोड़ रुपीस का मार्केट 66,000 करोड़ रुपीस का सेल्स है। और मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना है, इसका है 1,56,000 और बाजाज का है 5,56,000। तो जियो फिनांस से 5 टाइम ऊपर का मार्केट कैपिटलाइजेशन है, लेकिन सेल्स के हिसाब से देखा जाए तो 30 टाइम से भी ज्यादा सेल्स है। तो जियो फिनेंशियल सर्विस अभी जितना मार्केट कैपिटलाइजेशन डिमांड कर रहे हैं वो तो फिलहाल सस्ता तो नहीं बोला जा सकता। अगर मैं पी रेशियो के हिसाब से देखूं तो 97 का पी रेशियो कभी भी सस्ता नहीं बोला जा सकता। तो 97 का पी रेशियो हायर पी रेशियो है। और अगर रिटर्न ऑन इक्विटी के हिसाब से भी देखूं तो 1.16 एकदम ही छोटा सा रिटर्न ऑन इक्विटी जनरेट कर सकता है। अगर मैं बाजाज के साथ कंपेयर करूं तो बाजाज का रिटर्न ऑन इक्विटी है 22.5 और 22 का रिटर्न ऑन इक्विटी जो कंपनी डिमांड कर रही है उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है 5 लाख करोड़ रुपीस और 1% रिटर्न अभी जियो फिनेंस दिखा पा रहे। तो सिंपल आंसर है कि अगर कोई 2 साल या फिर 5 साल का लॉन्ग टर्म व्यू रख सकते तो फिर इससे अच्छा रिटर्न आने की उम्मीद रख सकते हैं हम लोग। लेकिन अगर 6 महीने या फिर 3 महीने का टारगेट है तो मेरा उम्मीद है कि इससे भी अच्छा कंपनी अभी मार्केट पे अवेलेबल है, लोअर वैल्यूएशन पे भी अवेलेबल है। अगर मैं क्वार्टरली रिजल्ट पे आऊं तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एक अच्छा खासा ग्रोथ हुआ है। 418 करोड़ रुपीस से 493 करोड़ रुपीस के कंपनी सेल्स है, यानी 17% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ है। और इस ग्रोथ के पीछे एक रीजन भी है, क्योंकि कंपनी जो स्टार्ट किया है वो एकदम मिनिमम अमाउंट से स्टार्ट किया है, इसलिए इनिशियल स्टेज पे ग्रोथ अच्छा हो सकता है, लेकिन बाद में जाके कितना एनपीए आने वाला है वो भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर प्रॉफिट पे आ जाओ तो प्रॉफिट पे 311 करोड़ रुपीस से इंक्रीज करके 316, मिनिमम थोड़ा सा ही इंप्रूवमेंट यहाँ पे हुआ है। जितना इंप्रूवमेंट यहाँ पे दिख रहा है वैल्यूएशन के हिसाब से वो तो पूरा ही एडजस्टमेंट हो गया है, क्योंकि 1.14 टाइम प्राइस टू बुक पे ट्रेड कर रहे हैं, यानी सस्ता तो नहीं बोल सकते। तो मेरा सिंपल आंसर है, अगर मैं एक बार इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन पे जाता हूं यानी शेयर होल्डिंग पैटर्न पे भी आता हूं तो 47% प्रोमोटर के पास स्टेक है। एफआईआई जितना भी स्टेक खरीदा हुआ था धीरे धीरे रिड्यूस कर रहे हैं और लाइफ टाइम पे सबसे लोअर शेयर होल्डिंग पैटर्न पे आके खड़ा है।
अगर मैं डीआई का भी बात करूं, डीआई भी इंटरेस्ट नहीं दिखा पड़े, 13% स्टेक था, अभी 12% स्टेक पे आ गए। रिटेल पब्लिक का बात करो तो धीरे धीरे जितना भी शेयर होल्डिंग स्ट्रॉन्ग हैंड बेच रहे और सारा स्टेक रिटेल पब्लिक यानी लूजर हैंड खरीद रहे। तो सिंपल पॉइंट्स, इतना सा एनालिसिस के बाद मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मैं समझा पाया कि जियो फाइनेंशियल सर्विस कंपनी पे अभी हम लोगों को क्या करना चाहिए। तो सिंपल आंसर, अगर 3 महीने या फिर 6 मंथ का व्यू है तो जियो फाइनेंस से भी ज्यादा अच्छा कंपनी अभी लोअर वैल्यूएशन पे, इससे भी ज्यादा ग्रोथ वाली कंपनी अवेलेबल है, तो आप उस कंपनी को भी देख सकते हो। जैसे अगर आप लोग देखें तो जाना स्मॉल फाइनेंस भी अवेलेबल है, जम्मू एंड कश्मीर बैंक भी अवेलेबल है, एप्टस फाइनेंस वो भी अच्छा वैल्यूएशन पे अवेलेबल है। तो मेरा मानना है कि अगर शॉर्ट टर्म टाइम पीरियड है 1 साल के अंदर, तो इससे भी बहुत अच्छा कंपनी, इससे भी लोअर वैल्यूएशन पे अवेलेबल है, तो आप लोग उस कंपनी को देख सकते हो। और अगर 4 साल 5 साल या फिर उससे भी बड़ा लंबा हॉराइजन के लिए आप सोच रहे हो तो फिर जियो फाइनेंशियल पे आप लोग एसआईपी मोड पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो जरूर वीडियो को फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग, हैप्पी ट्रेडिंग।